कौन सा कलाम सीखा था? हाँ जी। और हाँ जी, सो आज फिर हम खुदावन के कलाम को सुनेंगे। सो मैं आपकी भरपूर तारीफ में भाई को दावत दूंगा कि वो आज का कलाम पेश करेंगे। शुक्रिया जी, खुदा आपको बरकत दे। दाऊद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, एक और दिन खुदावंद ने हमें बख्शा है ताकि हम इसमें इकट्ठे हों और उसकी इबादत करें। और इकट्ठा करने वाला खुदा खुद है जो हमें इकट्ठा करता है, और वो खुद हमें अपनी कुर्बत देता है। और बाइबल में लिखा है मुबारक है वो जिन्हें वो अपने करीब लाता है। तो मुबारक है वो लोग जिन्हें खुदा अपने करीब लेके आता है। सो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं हम सब के लिए जिनसे वो प्यार करता है और हमेशा अपनी हजूरी हमें देता है, मसा हमें देता है, ताकि हम उसकी हजूरी से तरक्की करें, नसीहत पाएँ, तसल्ली पाएँ, बरकत पाएँ और नए अंदाज में उसे समझ सकें। क्योंकि खुदावन जो है जब भी आप उसके पास आएंगे आपको कुछ नया देकर भेजेगा, अगर आप उम्मीद करके आएंगे, ईमान रख कर आएंगे कि मैं आज कुछ नया लेने के लिए खुदावन के पास जा रहा हूँ, तो वो ज़रूर आपको देकर भेजेगा। और उसके पास नया है और वो नई नई चीज़ें बनाता है, नए काम करता है। ये ऐसे समझ लें कि हमारे खुदा की ये हॉबी है कि वो क्या करता है, नया करता है, तो चीज़ों को बनाता है फिर उन्हें नया करता है। तो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। और यूसुफ की ज़िंदगी के बारे में हम लोग कलाम में से सीख रहे हैं। तो क्या क्या सीखा है हमने यूसुफ की ज़िंदगी? पिछली बार क्या सीखा था? वो अपने बाप को बताता था, अपने भाइयों के बारे में दयानतदार था, ये हमने सीखा था। वो खुदा के साथ भी दयानतदार था और अपने काम के साथ भी और अपने बाप के साथ भी क्या था जी? दयानतदार था। वो दयानतदार था, और अगर दयानतदारी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जो दयानतदार नहीं निकले थे उनका हाल हमने देखा है कि उनका हाल जो है वो क्या है। और इसी तरह खुदा ने हम सबको कोई ना कोई काम दिया हुआ है और जिम्मेदारी दी हुई है जिस पर हमने क्या करना है, दयानतदारी का मुजाहरा करना है, ताकि हम उसकी तरह सरफराज हो सके। जैसे वो सरफराज हुआ है वैसे ही हम भी सरफराज हो सकें। और दयानतदारी मैंने पिछले दिनों में आपको कहाँ पर मैं बता रहा था, ये बात हम लोग सीख रहे थे खुदा के कलाम से। हाँ, दाऊद के बारे में सीख रहे थे कि हम लोग एक जाती जिंदगी में, यानी हमारे घरेलू तजर्बात में हम लोग ये समझते हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा, सो मैं अंदर जो मर्जी रखूं, जो मर्जी कर दूं, कोई इसका फायदा नहीं है। लेकिन हम एक दौड़ में है। मैंने आपको बताया था कि खुदा ने उन भाइयों को रद्द किया, उन्हें पहले चेक किया था, टेस्ट किया था, और वो नामकबूल हुए, तब दाऊद तक आया खुदा। और खुदा ने कहा ये मेरी मर्जी का है, इसे लो और बादशाह बनाओ, मैं इन्हें टेस्ट कर चुका हूं। रोजमर्रा जिंदगी में भी खुदा आपको देखता है। हम सब एक खास बुलावे में बुलाए गए हैं, कोई भी मसीह में मामूली नहीं है। वो एक, क्योंकि मसीह में क्या है, हम लोग एक बदन है, तो बदन में कोई भी पार्ट मामूली है। आपके बदन में कोई पार्ट कोई अगर निकाल दे तो क्या होगा? बदन डिब्बा चिपा हो जाएगा। हाँ जी, बदन की सारी तरतीब खराब हो जाएगी, और हर एक पार्ट की जरूरत है, और आप बदन है। अगर आप मसीह में आ गए हैं तो आप यीशु मसीह का बदन है, और आप सब खास काम करने के लिए बुलाए गए हैं। खास काम है आपके, कोई भी मामूली नहीं है। वो जिन्हें हम जो सामने सामने काम नहीं करते लेकिन वो पोशीदगी में काम करते हैं, वो भी अहम है, वो बहुत अहम है। जिन्हें हम गैर जरूरी समझते हैं लेकिन उन्हीं की हम कदर भी करते हैं। बहुत ही ज्यादा
कीमती हैं वो जो यीशु मसीह में बुलाए गए हैं। अगर हम सोचें कि हमारे बदन के बाहर जो है ये बड़े अच्छे हमें लगते हैं, हाथ बड़ा अच्छा लगता है, मुंह हमें हमारा बड़ा अच्छा लगता है, बहुत शीशे में देखते हैं हम तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ये अपनी बॉडी हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इस सारे स्ट्रक्चर को जो लेकर चलने वाला है वो कौन है? हमारा अंदर। कौन है जी? यस वो हमारा अंदर है। अगर अंदर ठीक नहीं है तो हम बिस्तरे पर होंगे। है जी? तो वो जो हमें नजर नहीं आते लेकिन वो अहम है, वो अहम है। जो हमें नजर नहीं आते वो अहम है, बहुत अहम है। अगर दिल काम करना बंद कर दे, नजर आता है नहीं तो क्या होगा? कबर पे से दे जहन काम करना बंद कर दे तो क्या उसे कहते हैं? कोमा में चला गया। कहां पर जी? कोमा जो तुर गया पता नहीं हो कितने करके वे, लेकिन कहते ने उथे चला गया बंदा। जहन बंद हो जाता है आदमी का। तो ये जो हमारे अंदर है, अंदर का निजाम है, ये इसीलिए खुदा हमेशा बातन पर नजर करता है। आपका बातन कैसे है? आपका बातन अच्छा है तो बाहर की खूबसूरती ऑटोमेटिकली निकल आएगी। और अंदर बाहर के बगैर नहीं है और बाहर अंदर के बगैर नहीं है। अगर अंदर ही अंदर हो तो बाहर का काम कौन करेंगे? ये हाथ चाहिए नहीं है। अंदर सोचेगा तो काम कौन करेंगे? पांव और हाथ। इसलिए जो कुछ भी इस बदन में है वो सब क्या है जी? वेरी इंपॉर्टेंट, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम किसी को भी रद्द नहीं कर सकते, किसी को भी पीछे नहीं कर सकते। पिछली बार हमने दयानतदारी के बारे में सीखा था, यूसुफ की जिंदगी के बारे में हम सीख रहे हैं कि वो एक ऐसी शख्सियत है जो हाई ब्लेस्ड है जी? और उस लेवल पर हम सब जाना चाहते हैं और खुदा हमें लेकर भी जाना चाहता है, बादशाही तक, कि हम राज करने वाले हों, हुकूमत करने वाले हों, इख्तियार रखने वाले हों। ऐसे ही है यीशु मसीह में ये सब कुछ हमें मिलता है ना। मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, खुदावंद कहता है ना। तो ये दिया है तो आया है ना। तो ये कैसे काम करेगा वो हम सीख रहे हैं उसकी जिंदगी से, कि उसकी जिंदगी में क्या था जिसकी वजह से एक तो वो उस मकाम तक पहुंच सका और दूसरा वो कायम रह सका। हम उन बातों को खुदावंद की रहनुमाई में हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा जो है उसकी जिंदगी में क्या काम कर रहा था और क्या उसने नमूना पेश किया जिसकी वजह से वो खुदा को पसंद था। और उसके बारे में कोई नेगेटिव बात हमें नहीं मिलती, बहुत उसके बारे में लिखा है और कोई ऐसी नेगेटिव बात उसके बारे में नहीं है जिसमें हम ये देखें कि उसने यहाँ पर कोई बुरा काम कर दिया था। आज भी हम उसके बारे में बहुत ही खास बात सीखेंगे। और जैसे भाई पहले बता चुका है कि कलाम के लिए दुआ सबने की है ना, तो आज जो मिलेगा वो आपके लिए ही होगा। जो आएगा वो आपके लिए ही होगा, वो मेरे लिए भी बीच में होगा, मुझ समेत। जो कलाम सुनाता है वो भी साफ होता है, क्योंकि नलके के अंदर से क्या निकलता है? पानी। तो उस नलके को भी वो साफ करता है। उसके मुंह को साफ करता है ना वो, तो वो उसे भी साफ करता है क्योंकि वो उसके अंदर से निकल के आता है। सो ये पानी जैसे आपको साफ करेगा वैसे ही मुझे भी ये साफ करेगा, इसलिए इसकी मुझे भी जरूरत है। खुदावंद का शुक्र है। आज हम उसकी जिंदगी के बारे में ये बात सीखेंगे, बहुत ही अहम है और ये क्रिश्चियनिटी में बहुत ही जरूरी है। ये बहुत ही जरूरी है और उसकी जिंदगी में हम ये रवैया देखते हैं। और वो रवैया क्या है? पैदाइश की किताब उसका 50 बाब उसकी 15 आयत से लेकर 21 आयत तक।
पैदाइश की किताब उसका 50 बाब उसकी 15 आयत से 21 आयत तक हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे और सुनेंगे और सीखेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में ये लिखा है, पैदाइश उसका 50 बाब और उसकी 15 आयत से। और यूसुफ के भाई ये देखकर कि उनका बाप मर गया, कहने लगे कि यूसुफ शायद हमसे दुश्मनी करे और सारी बदी का जो हमने उससे की है पूरा बदला ले। सो उन्होंने यूसुफ को ये कहला भेजा कि तेरे बाप ने अपने मरने से आगे ये हुक्म किया था कि तुम यूसुफ से कहना कि अपने भाइयों की खता और उनका गुनाह अब बख्श दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी की। सो अब तू अपने बाप के खुदा के बंदों की खता बख्श दे। और यूसुफ उनकी ये बातें सुनकर रोया, और उसके भाइयों ने खुद भी उसके सामने जाकर अपने सर टेक दिए और कहा, देख हम तेरे खादिम हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूँ? तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनाचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है, इसलिए तुम मत डरो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बाल बच्चों की परवरिश करता रहूंगा। यूं उसने अपनी मुलायम बातों से उनकी खातिर जमा की। हाँ जी, खुदावंद के पाक कलाम पर उसकी बरकत हो। आमीन। बैठ जाइए। शुक्रिया। इस पूरे जो जितनी आयतें हमने पढ़ी हैं, इसमें से बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम सीख सकते हैं, लेकिन जिस पर मैं बात करूंगा वो है, उसने क्या किया? माफ कर दिया। उसने क्या कर दिया? माफ कर दिया। क्लियरली लिखा है कि क्या कर दिया जी? माफ कर दिया। यूसुफ के भाइयों ने तो उससे क्या की जी? जी क्या लिखा है? दुश्मनी क्या की? दुश्मनी। प्यार की था, बदी की। क्या की जी? बदी। लेकिन उसका रिटर्न उन्हें क्या मिला? माफी। उनका उसका जो रिटर्न है वो ये था कि माफ। आपने जो कुछ भी किया है उसमें से भी खुदा ने मेरे लिए क्या किया है जी? क्या किया जी? भलाई पैदा की है। सो जो मसीह में है, जिसे रोया मिल जाती है, मसीह में आ जाता है, जिसके पास रोया है, मसीह में चलने के लिए एक काम है, उसकी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, जितने मर्जी हो सकता है ताड़ी भैन तानू बुरा कहे, ताड़ा भरा तानू बुरा कहे, ताड़ा मामा चाचा तानू ना समझे, ताड़ा अबू ही तानू ना समझे, हो सकता है, लेकिन वो तानू डेगन वास्ते नहीं है। तानू वक्ती तौर पे लग सकता है कि मेरे ना की होने है, क्यों होने? अच्छा, जिदों को कहे कपड़े पाड़े ते अच्छा होता है, जिदों को कहे थप्पड़ मारे चंगा होता है, जिदों को कहे नू मारन दी फुल कोशिश करे या नहीं जानो मारन दी कोशिश करे, देखो वो वास्ते अच्छा है? ते फिर चारे बन्ने चारा ना चले खूच छोड़ दे, एक ऐसा है अच्छा है? ते डेली बेस ते भी ओदे नाल हसद रखिया जाए, ठीक है? हसद की हुंदा है? जेलस कीती जाए, ओदे पीठ पीछे ओदियां बदखोइयां कीतियां जान, ओदियां गल्लां कीतियां जान, ठीक है? ओनू बुरा भला किया जाए, ते ये अच्छा है? तुसी जदों 37 बाब पैदाइश 37 बाब दे विच जदों पढ़ोगे ना, उत्ते लिखिया है कि वे काम करदे सन ओदे नाल। 37 बाब ओदी 4 आयत लिखिया है, उसके भाइयों ने जब ये देखा कि उनका बाप उनसे ज्यादा प्यार करता है, तो वो उससे हसद करने लगे और उसके साथ ढंग से बात भी ना करते थे। और ये बात आपको डेली नागवार गुजरेगी कि नहीं, कि भरा चज ना बोलते नहीं है, भैणा चज ना बोलदियां ने, जो वेखो मथे वट पाया हुंदा है। कैसी एक बंदे की जिंदगी होएगी? ईजी है? ते घर की बैठा बेचारा जुर्म, खाब आ वेखे ने उन्हें, वहाए गए ने ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ,
ਇਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਮਸੀਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇਹ ਬੁਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਸ ਹੈ ਸਮਝ ਸਹੀ ਆਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਸਮਝਣਾ ਸੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਏਡੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨਿਕਲ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਸਰ कोई कर दे कोशिश कर रही हूँ लेकिन कभी कभी हो जाता है अच्छा चलो शुक्र है खुदा ਦਾ ਭੈਣ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਲਤ ਭੁੱਲਣਾ ਜ਼ਿਲਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਜੜ ਕੌਣ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਵੇਚਿਆ ਕਿੰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਦਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿਸਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਤੀਫਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹ ਰੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਭਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਪ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਭਰਾ ਸੋਚਦੇ ਭਲਾ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛਿੱਤਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਿਸਰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਯੂਸਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋਲ ਯੂਸਫ ਕੋਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗੂਠੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਪ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵੀ ਡੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਦੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ ਸਾਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਦੀ ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵੀ ਕਿੰਜ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ आखिर किस कोई ना कोई तो फिर बदी करने वाला फिर हुंदा ही है ना कोलों जे ठीक होंदे ते अज इत्थे ये ना लिखिया हुंदा कि वो ठीक सन लेकिन साफ लिखिया है कि वो की करदे फिर वो आके उन्होंने कहते हैं कि साडे गुनाह बख्श दे गुनाह कीता है जिहदी वजह तो कहते हैं कि साडे गुनाह की कर दे बख्श दे और रो पिया रो क्यों पिया रोन किदों निकलदा है ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੇ ਚੋਟ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਰੋਣ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਦਾ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਸੋ
ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੱਢੀ ਜੀ? ਭਲਾਈ। ਨੇਕੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾਈ ਕੱਢੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾਈ ਕੱਢੀ, ताकि अज मेरी वजह तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜਾਨਾਂ सलामत रहन ते होर भी बड़े लोग बच जान।